नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन का एजेंडा सेट, गडकरी के बयान का असर, अब मोदी के खिलाफ इस्तीफा बीजेपी में। इन तीन मुद्दों पर हम लोग चर्चा गंभीर रूप से करेंगे, क्योंकि अब परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और यह परिस्थितियां इंडिया गठबंधन के लिए भी शुभ संकेत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं। क्योंकि इस वक्त जो हालात देश के हैं, आर्थिक तंगी का जो बार बार अलार्म बज रहा है, अल्टीमेटम मिल रहा है अर्थशास्त्रियों के तरफ से, आरबीआई की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वह बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन इसके साथ अमेरिका का एक स्टेटमेंट आया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने यह कहा अपने स्टेटमेंट में कि मैं भारत से अच्छा पैसा कमा रहा हूं। पहले भारत हमसे लेता था, अब हम भारत से लेते हैं और भारत ने हमसे बहुत पैसा लिया है, अब हम असूल कर रहे हैं और भारत को कभी ऊपर नहीं उठने देंगे। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। हमारी सरकार के अंदर वह दम नहीं कि वह कुछ कह सके और उसका जवाब भी दे सके, क्योंकि जवाब देना एक मजबूत सरकार का काम होता है। एक कमजोर और बिल में ढुकने वाली सरकार कभी जवाब दे ही नहीं सकती। लेकिन जो गुलाम हो वह और भी नहीं दे सकता। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं और देश गुलाम करेंगे, उसी राह पर जाता हुआ नजर आया। लेकिन हम इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है उस पर करें। आज की इंडिया गठबंधन की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी से कुछ घंटे बाद बैठक शुरू होगी। इस बैठक के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं, ममता बनर्जी आई हुई है, राहुल गांधी, यह तीन मुख्य चेहरे स्टेज के होंगे। लेकिन इन चेहरों के बीच अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, निकल गए और फिर उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन वह नहीं आए। लेकिन ममता बनर्जी से मिलने गए। एक अहम बिंदु जो निकल करके आ रही है, थर्ड फ्रंट मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि थर्ड फ्रंट बन जाए और उसके लिए वह कोशिश भी कर रही है। स्टालिन के बयान और अरविंद केजरीवाल का ममता बनर्जी से जाकर के मिलना, यह दोनों इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि थर्ड मोर्चे की कोशिश शुरू हो चुकी है अरविंद केजरीवाल द्वारा। स्टालिन ने कहा कि मैं उस किसी भी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनूंगा जिस मोर्चे में कांग्रेस होगी। कांग्रेस नहीं है तो उस मोर्चे में मैं हूं। लेकिन एक बात और कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहूंगा। अब ऐसे में स्टालिन का रुख अधूरा है। वह स्टालिन का रुख समझ नहीं आ रहा है। यह तो समझ आ रहा है कि आया राम गया राम वाली परिस्थिति। इस वक्त वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते। अगर जाते हैं तो उनके खिलाफ माहौल तमिलनाडु में बन जाएगा, और नहीं जा रहे हैं तो किसके खिलाफ रहेंगे और किसके साथ रहेंगे, यह एक सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में उन्हें पछताना पड़ जाए। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिनका न तो कोई विचार है और न तो कोई इनका वोट बैंक है, दिल्ली हार चुके अरविंद केजरीवाल और पार्टी टूट चुकी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन करके जो तानाशाहियां दिखा रहे थे या जो गुरूर था, खुद का चुनाव अरविंद केजरीवाल नहीं जीत पाए, पार्टी को जिताना तो दूर की बात थी। और अब जिन वोटों के भरोसे अरविंद केजरीवाल जीत रहे थे, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया और सारी झुग्गी पट्टियां तोड़ दी गई, बुलडोजर चल गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने खूंटा गाड़ लिया पंजाब के अंदर, और पंजाब में जाकर के जो इनकी सरकार है, भगवत मान सीएम, दिल्ली की सरकार पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। राघव चड्ढा
हैंडल कर रहे थे हिसाब किताब, लेकिन राघव चड्ढा ने खुद तो गए और 6 हाथ का पंखा भी ले गए, यानी कि 7 हाथ अरविंद केजरीवाल का चला गया। यानी कि राघव चड्ढा साथ साथ अपने 6 सांसद भी ले गए, 7 सांसद टूट गए 10 सांसद। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास कोई चारा नहीं बचता है और पार्टी बचाना मुश्किल है, और पंजाब का चुनाव मात्र 7 महीने से 8 महीने के अंतराल में है। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल है और अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर जो किसानों का अपमान किया या किसानों के साथ जो व्यवहार किया, उनके आंदोलन को कुचला, किसान इस बार सबक सिखाएंगे। पंजाब का इतिहास रहा कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन हुआ जरूर होता है, आज तक के इतिहास। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार की तुलना में अरविंद केजरीवाल 0 अंक पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, हिमाचल, 4 राज्य और 2 जगह गठबंधन की सरकार कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी खुद का भी चुनाव हार चुकी है और पार्टी भी हार चुकी है, पार्टी टूट चुकी है। अरविंद केजरीवाल खुद का चुनाव हार चुके हैं, पार्टी टूट गई है और खुद भी। स्टालिन पार्टी चुनाव हार चुकी है, खुद का भी चुनाव हार चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। ऐसे में बची ममता बनर्जी और अखिलेश और कांग्रेस। कांग्रेस ने पहले ही एकल चलो की राजनीति अपनाई हुई है, अकेले चलने का उसने ठान लिया है और अकेले मोर्चा संभाल रखी है। कांग्रेस का यूथ कांग्रेस और NSUI छात्र संघ कांग्रेस का लगातार कर रहा है। अब ममता बनर्जी के बुलावे पर यह बैठक बुलाई गई। ममता बनर्जी के बुलावे पर यह बैठक बुलाई गई तो ममता बनर्जी तो रविवार को ही दिल्ली आ गई थी और बैठक में शामिल होने जा रही है। ममता क्या मजबूत होंगी, उनका फैसला क्या होगा? पार्टी टूट रही है और कहा जा रहा है मानसून सत्र के अंदर ममता बनर्जी के तकरीबन 18-20 सांसद भाजपा में जाने के लिए तैयार हैं। द हिंदुस्तान की खबर के हवाले से यह मैं बता रहा हूं, द हिंदुस्तान ने यह रिपोर्ट की है। अब ऐसे में ममता बनर्जी को स्टालिन, अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं, ममता बनर्जी को राहुल का साथ चाहिए, केजरीवाल का नहीं और स्टालिन का नहीं और शरद पवार का नहीं। इनका होना ना होना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। चाहे हेमंत सोरेन हो झारखंड के, वह भी इस बैठक में नहीं आ रहे। कौन कौन नहीं आ रहा है एक बार ध्यान से समझिए। 23 पार्टियों की बैठक हो रही है। शरद पवार नहीं आ रहे, केजरीवाल नहीं आ रहे, स्टालिन नहीं आ रहे और हेमंत सोरेन, यह लोग नहीं आ रहे। यानी कि ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ जाकर के उनको कोई लाभ नहीं हो सकता है, शरद पवार के साथ लाभ नहीं हो सकता है, स्टालिन के साथ कोई लाभ नहीं है, हेमंत सोरेन के साथ कोई लाभ नहीं है। इन्हें कांग्रेस की जरूरत है। इसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आ रहे हैं बैठक में, ममता पहुंच चुकी है। अब अखिलेश यादव को कांग्रेस जरूरी है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में फायदा नहीं पहुंचा सकती, कांग्रेस फायदा पहुंचा सकती है सत्ता तक आने के लिए। ऐसे में अखिलेश यादव आ रहे हैं, लेकिन एजेंडा साफ है। जो अभी तक तथ्य आए हैं उसके अनुसार यह बैठक बहुत निर्णायक होने वाली है। इस बैठक के अंदर यह तय होना है कि अगर साथ रहना है एक साथ, तो उन हर मुद्दों पर साथ रहना पड़ेगा जिसकी लड़ाई राहुल गांधी सड़क पर लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप यहां पर एक हो जाओ और बाद में जाकर के आप अलग अलग मुद्दे अलाप हो, तो यह काम नहीं चलेगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, अडानी के हाथ में पूरा देश देना, अंबानी का विदेश में पेट्रोल भेजना और देश में पेट्रोल न देना, यहाँ की पूंजी अमेरिका जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरियां घट रही हैं और यहाँ का बेनिफिट ले रहे हैं और पैसे इन्वेस्ट अमेरिका में कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड डील
आर्थिक तंगी, फेल विदेश नीति, कूटनीति और सरकार ने जो वादे किए वह पूरे क्यों नहीं किए। नीट पेपर लीक्स, सीबीएसई, इन सभी चीजों को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन सभी मुद्दों पर सहमति बननी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा, ममता बनर्जी भी वोट चोरी पर राहुल गांधी के साथ आ गई। वोट चोरी का ही मामला हुआ कि ममता बनर्जी इस हालात में पहुंची। ऐसे में अब जो एजेंडा सेट होने जा रहा है इंडिया गठबंधन का, अगर बात बनी तो, और बैठक में वही होगा जिसके एक कम से कम सांसद केंद्र के अंदर या राज्यसभा में या फिर लोकसभा में हैं, वही। टीबीके नहीं आ रही है इसमें, क्योंकि टीबीके का कोई भी नेतृत्व पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, इसके लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की इस बैठक का क्या असर होगा, वह बैठक समाप्त होने के बाद पता चलेगा। लेकिन शरद पवार पर हजारों सवाल हैं। शरद पवार क्यों नहीं आ रहे? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हुआ है। भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया है, अभी जो चुनाव राज्यसभा के हो रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ही वह जड़ हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते रहे। अरविंद केजरीवाल वह शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी की सत्ता को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते रहे। और जो ममता बनर्जी आज परेशान है, वही ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रह करके भी इंडिया के साथ नहीं थी, और कभी भी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के नाम पर बंगाल के अंदर कोई भी स्पेस नहीं दिया। एक सीटें तक कांग्रेस को देने को तैयार नहीं थी। अब मोदी सरकार को उन्होंने समर्थन दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद जब पार्टी टूटने लगी तो यह कबूला प्रेस के सामने कि भाजपा ने जब भी मदद मांगी हमारे सत्ता में रहते हुए, हमने उसे मदद की, हमने प्रेस को बताया तक नहीं। और बार बार कहा जा रहा था ममता बनर्जी की वजह से ही मोदी बने हुए। आप दर्शकों को याद होगा, मैंने एक कार्यक्रम किया था अखिलेश यादव हैदराबाद गए हुए थे। तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी सीएम है। वहां पर जाकर के वह चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात किए थे और दिल्ली आकर निजाम बदलने की बात की थी, बीआरएस के लोगों से मिले थे। लेकिन उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था, और जैसे ही फिर पीएम का ऑफर नीतीश नायडू को दिया गया, वैसे ही शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पीछे हट गए, जिसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। नहीं तो उस वक्त सरकार गिर गई होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी पीएम बनना चाहते थे, ममता बनर्जी भी बनना चाहती थी, और शरद पवार जो है अडानी की वजह से वह मोदी के अलावा किसी को नहीं चाहते थे। ऐसे में शरद पवार नहीं आ रहे बैठक के अंदर। शरद पवार बैठक के अंदर नहीं आ रहे, उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। यानी कि अरविंद केजरीवाल भी नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल के पास में अब कुछ वजूद बचा नहीं है कि वह सपोर्ट कर सके मोदी को। और स्टालिन के पास है 22 सांसद, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में स्टालिन इंडिया गठबंधन से निकल चुके हैं, लेकिन वह कांग्रेस जिस मोर्चे में रहेगी उसमें नहीं रहेंगे, यह बात उन्होंने अपने बयान में कही है। तो क्या इंडिया गठबंधन खत्म समझ लिया जाए, या सिर्फ 3 लोगों की वजह से जो इंडिया गठबंधन को लेकर के अब नेगेटिव सेट गोदी मीडिया करेगी, उसका असर पड़ेगा, पक्का पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले निकल पड़े, जिस तरह वह निकली हुई है। लेकिन कांग्रेस ने यह जानते हुए भी बुलाई बैठक ममता बनर्जी के आग्रह पर कि ममता यह न कह सके कि उनकी बुलाने पर बैठक कांग्रेस ने नहीं बुलाई। यह कांग्रेस का बहुत निर्णायक बैठक है। इस बैठक को लेकर के इंडिया जो एजेंडे से राहुल गांधी ने की है, इस एजेंडे से घबराए मोदी ने
एनडीए गठबंधन की बैठक तक दिल्ली में बुला ली है। और कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है वह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट होने वाला है। लेकिन दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि गडकरी के बयान का असर जो भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर निकल पड़ा है। एक खबर आ रही है कि अभी तमिलनाडु में जो 4 इस्तीफे हुए, अन्नामलाई का, करुणा नागराजन, सुमति वेंकटेश, अभिलाष गोपीनाथम, अमर प्रसाद रेड्डी, यह 5 इस्तीफे हो गए। अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद 4 15 और इस्तीफे होने की हलचल तेज है कि 15 और इस्तीफे होंगे। यानी कि नितिन गडकरी ने जो कहा था कि अपनी अपनी इज्जत बचाना है तो इस्तीफा देके चले जाओ, तो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए भाजपा मोदी के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं। और यह कह करके इस्तीफा दे रहे हैं कि इस पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती है और यह पार्टी सिर्फ सत्ता के पीछे भागती है। दोनों चीजें बड़ी घातक है, किसी की सुनी नहीं जाती है और पार्टी सिर्फ सत्ता की तरफ भागती है। यानी कि आप अपने क्षेत्र को लेकर के कोई भी समस्या या बात करते हैं तो कोई सुना नहीं जाता है, जो पार्टी का आदेश होता है वही आपको करना है, यानी कि हर हर मोदी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के, जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे और उनके बयान के बाद में अमित शाह ने उन्हें तलब किया था, बुलाया था, जाकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले थे। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में घर वापसी करने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आते तो। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो थोड़ा बहुत वजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह बना रहे थे वह वजूद भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और झटका है। लेकिन दूसरी चीज, बिहार से जो खबर आ रही है वह बड़ी चौंकाने वाली है। और बिहार जो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कौन शख्स है वह जो उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करने के लिए प्रेशर कर रहा है, जिसके लिए उनके बेटे दीपक प्रकाश को टारगेट किया जा रहा है, उनके मंत्री पद को, उन्हें एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया। आज आखिरी डेट है नामांकन का एमएलसी को लेकर। अगर आज नामांकन नहीं हुआ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का, तब यह साफ है कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मैं एनडीए गठबंधन छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं एनडीए गठबंधन में ही रहूंगा, मैं दरबदल नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी का विलय किसी में नहीं करूंगा। क्या यह तंज नीतीश कुमार के लिए है या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके 3 विधायकों को तोड़ना चाहती थी और वह सब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच गए थे। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ खड़े हो गए थे। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा असमंजस में पड़े हैं, टिकट नहीं मिला है और सभी सीटों पर प्रत्याशी का नाम जारी हो चुका है। ऐसे में अगर आज नामांकन नहीं हुआ तो दीपक प्रकाश का इस्तीफा निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार उन्हें कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो साफ कहा कि आपका गठबंधन हमसे नहीं है, भाजपा से है, एनडीए में है। हमारा तो भाजपा से गठबंधन है, आपका तो एनडीए का गठबंधन है, आप अपने गठबंधन में बात कीजिए सीट के लिए। भाजपा ने आपसे वादा किया था, हमने तो वादा नहीं किया था, उन्होंने सीट नहीं दी, क्यों दे भाई नीतीश कुमार। लेकिन राउडी आवाज पर हाई वोल्टेज ड्रामा है, हाई वोल्टेज ड्रामा की राउडी आवाज पर सिक्योरिटी सब लालू परिवार ने हटा दिया। अब सरकार संकट में पड़ गई, सिक्योरिटी कम कर दी थी मकान खाली करने के लिए, मकान खाली करने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया कि आपका 15 दिन का वक्त है, मैं 1 हफ्ते में खाली कर दूंगा। सिक्योरिटी कम कर दी, उन्होंने कहा आपकी सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए, ले जाइए। लालू प्रसाद यादव, राउडी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव। अब यह सुरक्षा देना सरकार का काम है और सुरक्षा हटा दी गई। ऐसे में पूरा लालू परिवार सुरक्षा हटा दिया, आप ले जाइए, नहीं चाहिए आपका सुरक्षा। अगर कहीं खरोच भी आ गई उस परिवार के किसी व्यक्ति को तो सरकार उलट पलट हो जाएगी।
और बिहार के चौक चौराहों पर यह चर्चा होने लगी कि 20 साल बच्चा पैदा होकर के जवान हो गया, नौकरी मांगने वाला है और सत्ता आपकी है 20 सालों से, और अभी भी लालू परिवार की बात करते हो आप। लालू प्रसाद यादव ने जितने काम बिहार के लिए कर दिए, नीतीश कुमार भी वह काम नहीं कर पाए। यह सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, यह नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं, जरूर 20 साल में कुछ ना कुछ किया, खजाना खाली कर दिया। 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज में डुबा दिया और सम्राट चौधरी सीएम बनते ही 12,000 करोड़ रुपए से कर्ज की शुरुआत की है आरबीआई से लेकर। फिर भी वेतन और पेंशन देने का पैसा नहीं है, तभी भी सैटेलाइट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ नितिन गडकरी के बयान पर हम बात करें कि नितिन गडकरी ने जो कहा कि अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के लोग चले जाए, तो 5 इस्तीफे तो तमिलनाडु में हो गए और 15 इस्तीफे लाइन में है। तो नितिन गडकरी के बयान का असर दिख रहा है, लोग इज्जत बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन की बैठक जो दिल्ली में बुलाई जा रही है, बेचैनियां काफी है और कौन शामिल उसमें भी होगा यह भी देखना होगा। लेकिन आज का इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या सेट होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।